अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक फ़ेमस नावल जो कि फ्रांसिस हस्किन बर्नेट का है, द अनोटेड सीक्रेट गार्डन, जो कि फ़र्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था बुक की फॉर्म में 1911 में। और इससे पहले ये अमेरिकन मैगज़ीन में सीरीज़ की ये सीरियल की फॉर्म में पब्लिश हुआ था नवंबर 1910 से लेकर 1911 अगस्त तक। ये एक बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रन नावल है। इसे क्लासिक ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर भी कहा जाता है। इसे सेवरल फॉर्म्स ऑफ एडॉप्टेशन मिली हैं और इसकी दो एडिशंस हैं, एक अमेरिकन एडिशन है और एक ब्रिटिश एडिशन है। अमेरिकन एडिशन पब्लिश की थी फ्रेडरिक ए स्टोक्स ने और ब्रिटिश एडिशन हैनमन ने पब्लिश की थी। तो इस वजह से अगर ओरिजिन कंट्री को देखा जाए तो यूएस और यूके दोनों ही हैं। और अगर पेजेस की बात की जाए तो पेजेस दोनों के अंदर इक्वल 375 पेजेस पे ये कंसिस्ट करती है और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है। अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसका मेन कैरेक्टर है मैरी लॉनेक्स, जो कि एक 10 इयर्स ओल्ड गर्ल है। इसके अलावा मार्था है जो कि एक मेड है, बेन वेदरस्टाफ है, रॉबिन रेड है, मिस्टर कार्वन है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं और इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये आपको स्टोरी के अंदर समझ आ जाएगा। इस स्टोरी का स्टार्ट होता है मैरी लॉनेक्स से, जो कि 10 साल की एक छोटी लड़की है जो कि नेग्लेक्टेड एंड अनलव्ड चाइल्ड है, जिसकी पैदाइश होती है ब्रिटिश इंडिया में और वो एक वेल्दी ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करती है। ऑल्दो उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ज़्यादातर उसे इग्नोर करती है और उसका ज़्यादातर ख्याल उसके घर पे सर्वेंट्स करते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रूड, सेल्फ सेंटर्ड और शाय होती है। अब ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद वहाँ पर एक वबा फैलती है, क्लोरा आता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो कुछ सर्वेंट्स के साथ उस घर पे अकेली रह जाती है। फिर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे टेम्पररी तौर पे एक इंग्लिश क्लर्जीमैन होता है उसके पास छोड़ देते हैं, जहाँ पर उस क्लर्जीमैन के जो बच्चे होते हैं वो उसे टॉन्ट करते हैं और उसे कहते हैं मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी। कुछ अर्सा वहाँ गुजारने के बाद उसे दोबारा इंग्लैंड भेज दिया जाता है ताकि वो अपने अंकल के साथ रह सके। जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो आंट हैं उनकी डेथ हो चुकी है और जो उसके अंकल हैं मिस्टर कार्वन, वो हंचबैक हैं, उनके कुब निकला हुआ है। जब ये वहाँ जाती है तो इसे वहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, क्योंकि उसकी शुरू से ऐसी नेचर रही होती है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। वो उस घर को और उस घर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और स्पेशली वो जगह जहाँ पर ये जाके बैठती है। फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसा होता है कि वो मार्था जो कि वहाँ की मेड होती है उसके साथ फ्रैंक हो जाती है और फिर मार्था उसे बताती है कि उसकी आंट जो कि उसके फादर की सिस्टर हैं, लैला कार्विन, उनकी डेथ किस तरह हुई है। वो बताती है कि कुछ अरसा पहले, तकरीबन 10 साल पहले, ऐसा हुआ था कि एक गार्डन था यहाँ पर जिसके अंदर एक इंसिडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और तभी से मिस्टर कार्वन ने इस गार्डन को बंद कर दिया और उसकी कीज़ को कहीं छुपा दिया। जब मैरी ये बात सुनती है तो उसका इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है और वो इस कोशिश में होती है कि वो सीक्रेट गार्डन को ढूंढ ले, और इसी वजह से उसके जो मैनर्स, जो उसकी हैबिट्स होती हैं वो चेंज होने लग जाती हैं और वक्त के साथ साथ वो मार्था की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देती है। उसका इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वो सीक्रेट गार्डन को, और जो उसे रात के वक्त मिस्टीरियस वॉइसेस सुनाई देती हैं जो कि एको करती हैं घर में, उन्हें ढूंढने लग जाती है। फिर वो गार्डन एक्सप्लोर करती है और गार्डन के करीब उसे कुछ मिट्टी उभरी हुई दिखती है और वो वहाँ जब ढूंढती है तो उसे वहाँ गार्डन की कीज़ मिल जाती हैं और वो गार्डन को ओपन करती है। मार्था का एक बेटा होता है डिकन, 12 इयर्स ओल्ड होता है, उसके साथ वो गार्डन में जाती है और उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि वो जो ढूंढना चाहती थी वो ढूंढ चुकी है। फिर नेक्स्ट नाइट ऐसा होता है कि वो घर में दोबारा आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं, तो वो उस आवाज़ों का पीछा करती है और वो एक रूम तक जाके पहुंचती है। जब वो एक रूम खोलती है तो वहाँ पर उसे एक उसी की एज का एक बच्चा मिलता है जिसका नाम कॉलिन होता है। जब वो कॉलिन से मिलती है तो उसे ये पता चलता है कि वो इसका कज़न है और इसे यहाँ पर इस वजह से रखा जाता है कि उसे स्पाइनल इशू है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता और उसका ज़्यादातर वक्त बेड पे ही गुजरता है और सबसे अलग थलग रहने की वजह से वो भी एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बन चुका होता है। जब मैरी उसे देखती है तो मैरी को
वो सब फ़ील होता है जो कि उसके ऊपर गुज़रा होता है पहले, जिसकी वज़ह से वो रोज़ कॉलिन के पास आती है, उसे आके स्टोरी सुनाती है, सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है, इसके अलावा ब्लीक मोर के बारे में बताती है और डिकन के पास जो एनिमल्स होते हैं उन सब के बारे में बताती है, जिसकी वज़ह से कॉलिन का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वो अपनी विश ज़ाहिर करता है कि वो सीक्रेट गार्डन देखना चाहता है। मैरी उसे व्हीलचेयर पे बिठाती है और उसे गार्डन लेकर जाती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो गार्डनर होता है बेन वेदरस्टाफ, वो जब कॉलिन को देखता है तो वो उसे अ क्रिपल कहता है, यानी अपाहिज, जिस पर कॉलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो खड़ा तो हो जाता है लेकिन वो चल पा नहीं रहा होता है और उसकी मेन वजह ये है कि वो काफ़ी अरसे से चला नहीं होता, इसलिए उसे चलने में मुश्किल हो रही होती है। फिर मैरी और बेन कॉलिन की ये बात सबसे छुपाए रखते हैं, इसलिए ताकि जब वो ठीक हो जाए, उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो तो वो सबको सरप्राइज़ दे सकें। इसी दौरान मिस्टर कार्वन अपने किसी काम से किसी और सिटी गए हुए होते हैं और वो वहाँ ख्वाब में बार बार यही देखते हैं कि उनकी लेट वाइफ, जो कि कॉलिन की मदर हैं, वो गार्डन में है। और तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है मार्था की तरफ से, जिसे वो पढ़ते हैं और वो एक्साइट होकर घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें गार्डन के पास कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनका बेटा कॉलिन भाग रहा है और वो अभी अभी मैरी से रेस जीता है। तभी जो मैरी है और बाकी बच्चे मिस्टर कार्वन को सारी स्टोरी सुनाते हैं और इसी तरह स्टोरी का एक हैप्पी एंड होता है। उम्मीद है आपको इस स्टोरी की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।